अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल सारा आपी। जहां पर नरमीन अपनी माँ को बता चुकी है कि वो बुरहान को तो कभी पसंद करती ही नहीं थी, पसंद करती थी तो सिर्फ अदनान को, और ये उसकी दुआएं ही हैं जो कि अदनान का रिश्ता उसके लिए आ गया। अब माँ तो काफ़ी खुश है, माँ तो मुतमईन होगी, लेकिन बाप बाप मुतमईन नहीं हो पा रहा। वो अदनान से खुद मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, ताकि कल को बुरहान की तरह की सिचुएशन ना पैदा हो जाए और सारा फिर से आकर ना कह दे कि वो इस बार अदनान से भी शादी नहीं कर सकती। तभी तो अमजद साहिब खुद ही मिलने चले जाते हैं अदनान से और उससे बात करते हैं, और सारा को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं था। अमजद साहिब अदनान से पूछने लगे, क्या ये शादी तुम अपनी खुशी से कर रहे हो, मर्जी से कर रहे हो, या कोई दबाव है तुम पर? अब बहन की लाज रखनी थी, इज्जत रखनी थी, तभी अदनान बहुत अच्छे से अमजद साहिब को सेटिस्फाई करता है, उनसे बात करता है, ताकि उनके दिल में कोई हलिश बाकी न रह जाए, कोई उन्हें डाउट ना हो कि अदनान इस रिश्ते से खुश नहीं। अमजद साहिब को सेटिस्फाई कर दिया तो दूसरी तरफ सारा काफ़ी परेशान है कि अमजद साहिब मिलने गए हैं तो अदनान क्या ही कहेगा। वो इस बात का जिक्र अपनी दोस्त से करती है तो दोस्त कहने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गई, क्यों भेजा उन दोनों को एक साथ? क्या पता अदनान इनकार कर दे और फिर सिचुएशन कितनी टफ हो जाएगी। तो सारा भी कहने लगी, नहीं, मैं अदनान पर अपने फैसले थोपना नहीं चाहती। मैंने उसे कुर्बानी मांगी है, बहुत बड़ी मांगी है, लेकिन इस वक्त मैंने उसे उसके फैसले में आज़ाद छोड़ा है। तभी तो अमजद साहिब के पास भेजा उसे, ताकि उसके दिल में जो कुछ भी है वो अमजद साहिब को खुद ही बता दे, मुझे बताना ही ना पड़े। ऐसे में सारा चाहती है कि अगर अदनान इनकार करना चाहता है तो भले ही कर दे, इकरार करना चाहता है तो अपनी मर्जी से। लेकिन है अदनान की अपनी मर्जी कहाँ ही चलती है, पीछे बहन के नाम की तलवार जो सर पर लटक रही है, तो वो हाँ ही करेगा, इनकार नहीं करेगा। जब घर में आकर अमजद साहिब ने बताया कि अदनान खुश है इस रिश्ते से, तो फिर नरमीन तो फूली नहीं समाई कि वाकई वो भी मुझे चाहते हैं, मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब नरमीन क्या जाने कि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले कितना दबा हुआ है। वो शादी तो कर रहा है, लेकिन अपनी खुशी से नहीं। और ऐसे में बुरहान जो भाई से बात करने आया, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए आया, तो अदनान अदनान अब के बार फट पड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी मर्जी से जिंदगी जियोगे, अपनी मर्जी से शादी करोगे, अपनी खुशियों में, अपने फैसलों में आज़ाद है, और मैं तुम्हारे किए का हर जाना भरने के लिए हूँ? क्या मेरी किसी ने नहीं सोची? मैं कुर्बानी के लिए रह गया था, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं ये सब कुछ नहीं चाहता था जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे करना पड़ रहा है। ऐसे में अदनान भाई के साथ इतनी बुरी तरह से लड़ कर गया कि भाई तो परेशान हो गया कि कैसे इसे मनाऊंगा, कैसे हालात सेट होंगे। लेकिन ये हालात इतनी आसानी से सेट होने वाले नहीं है। यहाँ पर निकाह का वक्त आ चुका है, निकाह हो रहा है और नरमीन बहुत खुश है, जबकि अदनान अदनान जरा भी खुश नहीं। वो तो नरमीन को एक पल की खुशी नहीं देना चाहता। अब निकाह के वक्त जाहिर सी बात है, हानिया भी काफ़ी अच्छे से सज धज कर आ गई। जब हानिया को इतना अच्छे तरीके से तैयार श्यार देखा, इतने महंगे जोड़े में देखा, तो सारा हैरान रह गई। ये क्या पहन रखा तुमने? कोई सवाल करेगा तो क्या कहूँगी? तुम्हें पता है ना, तुम इस घर की बहू के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं हुई अभी इस फैमिली में, तो लोग कैसे सवाल करेंगे? तुम जानती भी नहीं। जाओ चेंज करके आओ। अब हानिया की तारीफ तो नहीं की, लेकिन उसे उल्टी बातें बहुत ज़्यादा सुना दी, जिस पर हानिया डिसहार्ट हो जाती है, रोते हुए भागते हुए यहाँ से चल दी। यहाँ से गई तो उसका टकराव बुरहान से हुआ, जो कि तारीफों के पुल बांधने में कमाल रखता है। वो तो हानिया की काफ़ी तारीफ करता है, लेकिन हानिया उसे बता देती है कि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। उसे तो आम सा सादा सा मुलाजमा के जैसा लिबास पहनना था। ये तारीफ तो सिर्फ बुरहान तुम ही कर सकते हो, और किसी को कोई सरोकार नहीं मुझसे। बुरहान को आप ही के बारे में सब कुछ बताती है, उनके अल्फाज बताती है। बुरहान भी काफ़ी डिसहार्ट हुआ, लेकिन आप ही के फैसलों के आगे, उनकी बातों के आगे बुरहान नहीं बोल सकता। एक फैसला अपनी मर्जी से कर चुका, और इसी फैसले का हमेयाजा उसने पूरी जिंदगी भुगतना है। हानिया तो परेशान है ही है। हानिया का बाप भी काफ़ी परेशान है, गुस्से में है, और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो अमजद उसी घर में ब्याह रहा है अपनी बेटी को। हानिया की और नरमीन की परवरिश एक जैसे माहौल में हुई, एक जैसे घराने में हुई, लेकिन देखो ना, अमजद आज कितना खुश है। उसका शिमला मुझसे कितना ऊंचा हो गया कि मेरी बेटी वहां पर भाग कर गई, और मैं बता भी नहीं सकता कि मेरी बेटी उसी घर की बहू है, और उसकी बेटी कितने ठाट बाट से जा रही है, कितना खुश रहेगी, लोग उसे कितना खुश रखेंगे, उसकी इज्जत होगी ससुराल में।
लेकिन हैर ये बाप नहीं जानता कि जिस तरह से हानिया की इज्जत नहीं, उस घर में नरमीन की इज्जत भी नहीं होगी, क्योंकि ये घर वाले शायद इज्जत देना जानते ही नहीं। सारा आप ही के होते हुए तो हैर किसी को इज्जत नहीं मिल सकती, और नरमीन तो वैसे भी मनचाही बीवी नहीं है, तो फिर इज्जत काहे की, मोहब्बत काहे की। हैर नरमीन को इस चीज़ का एहसास बाद में होगा कि उसने कितने गलत इंसान का इंतखाब किया। वो इंसान जो उसे चाहता ही नहीं था, जो उसे कभी चाहेगा ही नहीं, सिर्फ उस पर जुल्म करेगा और अपनी बहन से करवाएगा है। इस चीज़ का एहसास शिद्दत से नरमीन को बाद में होने वाला है, और फिर उसे एहसास होगा कि काश उसने एक बार अदनान से खुद से मुलाकात की होती, बात की होती, तो सब मालूम पड़ जाता। लेकिन हैर उस वक्त तो मोहब्बत के नशे में थी, कैसे ही अदनान से बात करती। दूसरी तरफ उस्मान जब अदनान और नरमीन के रिश्ते के बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को बताता है तो ये लड़की काफ़ी हैरान हुई। क्या मतलब? अदनान ने कुछ नहीं कहा, वो उसे चाहता भी नहीं, फिर भी शादी कर ली। तो उस्मान कहने लगा, हाँ ना, आप ही का फैसला था, और आप ही के फैसले तो फिर इस तरह से ही हुआ करते हैं। हम भाई उनके फैसलों के आगे नहीं बोल सकते। ये तो पता नहीं बुरहान भाई ने किस तरह से उनके फैसलों की खिलाफ वर्जी की, हमें तो समझ नहीं आई। बहुत मासूम हुआ करते थे वो। अब उस्मान की फ्रेंड को काफ़ी बुरा लग रहा है, इस तरह से भला कौन ज़िंदगी जीता है, कैसे जी जा सकती है। अब उस्मान की फ्रेंड काफ़ी चालाक है, वो इस घर में आएगी और इस घर के दरों दीवार हिला देगी, सारा आपी की हुकूमत ख़त्म कर देगी, क्योंकि कोई एक तो इनमें से ऐसी आनी ही चाहिए थी। अब यहाँ पर ये तोप चीज़ जो आएगी ना, तो ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सिर्फ उस्मान की ही गर्लफ्रेंड है जो कि सारा आपी के सामने खड़े होने का हौसला रखती है, उनसे दो टोक बात करेगी और उनके फैसलों के खिलाफ जाएगी, तब ड्रामा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ड्रामे की ये टर्निंग पॉइंट्स कैसे लगे, ये ट्विस्ट एंड टर्न्स कैसे लगे, जरूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।